काफ़ी दिनों से जो थाने दाली कर रहा है और करते करते उसकी पकड़ जो है काफ़ी उसकी सर की काफ़ी लंबी बन गई है। CCTNS जानते हो, सीख गए हो CCTNS काम? हमारी बच्ची का शादी हुई। शादी के बाद एक दो बार गई, पहली बार और दूसरी बार, फिर उन लोगों ने उसको प्रताड़ित किया। हमने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लोग अब झगड़ा बढ़ाते गए। तो फिर हमने साहब 112 कॉल करके बुलाया था। तो सर मैं थाने जाती हूँ तो जाते हैं, वहाँ पे बुलाते हैं, वे आते ही नहीं, बात कर लेते हैं फ़ोन से, कहते हैं जाओ मेरी सिपाही जा रही है, सिपाही जाती ही नहीं है। कहाँ ड्यूटी कर रहे हो प्रतापगढ़ में? थाना लालगंज। थाना लालगंज लालगंज। कितने दिन से हो लालगंज में? सर पहली पोस्टिंग। सर हमारी लड़ाई गिर गई थी, मैं उसको सुधार रहा था, तब तक साहब 3 लोग थे, 4 लोग आए, हमको कहे मड़ई की सुधार रहे हैं। कहा साहब गिर गई है, सुधार रहा हूँ। मेरी घर ज़मीन जिस पर बराबर कब्जा चला रहा, किसी काम के लायक नहीं थी। आप 3-4 का संकीकरण भी कराए। ये सर हमको भी घर में घुस के मार दिए सर। तो उसकी हुई FIR? कुछ नहीं सर, इसमें NCR लिखी गई थी बस सर। कौशाम्बी सरोजा श्रीमती जी का भी इलाज चल रहा है यहाँ इलाहाबाद में। रह चुके हो कौशाम्बी में पहले? नहीं सर, नहीं कौशाम्बी नहीं। ठीक है। उसमें विपक्षी ने हमारे जो है बैनामे के साथ एक फोर्ज पेपर अपने हाथ से बनाकर लगा दिया और उस एनेक्सर में लिखा हुआ है ट्रू कॉपी ऑफ सेल डीड, और उसमें हाथ से बनाकर नक्शा चौहद्दी उसमें लगा दिया कोर्ट को गुमराह करने के लिए। हमारे बेटा का अकेले रहा, मार दिया, मारा दिया, मरवा दिया, बुला के फ़ोन करा के दूसरे से। 16 मई को एक चोरी हुई थी रात में, तो मैं उधर से आ रहा था, पूसा भरवा करके मेरी बाइक पंचर हो गई थी, तो मैंने चोरों को निकलते हुए देखा उस घर से। मेरे दोस्त का ज़मीन, हम लोग अपने मकान बना रहे थे, सड़क से करीब 4-5 खाद ज़मीन छोड़े थे, उसी एक खाद में ना। बताइए। नगर पंचायत मोहम्मा थाने से आ रहे हैं। थाने का एक बहुत बड़ा दलाल है और काफ़ी दिनों से जो थाने की दाली कर रहा है और करते करते उसकी पकड़ जो है काफ़ी उसकी सर की काफ़ी लंबी बन गई है। जो भी वहाँ इंस्पेक्टर आते हैं, जो भी SI आते हैं, उनका ट्रांसफ़र जहाँ कहीं होता है वहाँ उसकी सर्किल बनी रहती है, वहाँ उसका लेके बना रहता है। और लोगों पर जो उसने 20-25 लोगों पर फर्जी मुकदमे कर रखे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार झूठे मुकदमे फर्जी हैं। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है सर 28 फरवरी 2022 को जो है आए से मुलाकात करने के लिए, तो स्टाफ अफसर से मुलाकात हुई थी। तो स्टाफ अफसर से मुलाकात हुई तो उन्होंने जो है जांच का आदेश जो है SP गंगापार को दिया था। तो SP गंगापार ने जांच ना करके CO सोराव को दे दी। जब CO सोराव को जांच दे दी तो उसने जो है CO सोराव को मैनेज कर लिया, और मैनेज करने के बाद फिर जो है जांच CO सोराव ने मोहम्मा थाने भेज दी, जहाँ से उसने दलाली शुरू की थी। मोहम्मा थाने भेज दी, वो मोहम्मा थाने से उसकी फेवर में रिपोर्ट लग गई। उसके फेवर में रिपोर्ट लग गई, उसके बाद कहने लगा कि क्या कर लिए हमारा जो है ADG तक गए, क्या कर लिए हमारा कुछ नहीं कर पाए जो है। ये मुझे सर रिपोर्ट है। रिपोर्ट यहाँ वाली देख ली मुझे, ये कॉपी कहाँ से मिली आपको रिपोर्ट की? सर ये तो उस पर आई थी ना, IRS पे आई थी ना। ये तो पढ़ने योग्य है नहीं, अपने यहाँ से देखिए, ये इधर अपने यहाँ से निकाल लीजिए। ये है सर, ये साइन जो है सर। और सर ये देखिए, जब आए थे हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, उसके बाद उसको पता चल जाता है, दूसरे दिन आता है और यहीं से जो है एप्लीकेशन जो है अपने मोबाइल से खींच के लेके चला जाता है और लोगों को धमकी देना शुरू कर देता है कि तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम। तो यहाँ से कैसे एप्लीकेशन की हो जाती है फोटो? सर वो अपने मोबाइल से जो है खींच के लेके चला जाता है यहाँ से। ये 28 फरवरी की बात बता रहे हैं, 28 फरवरी 2022 की बात। तब सर नहीं बैठते थे, स्टाफ अफसर से मुलाकात हुई थी। स्टाफ अफसर बैठे तो हाँ आप ही हैं सर। तो आपसे जब मुलाकात हुई थी तो वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में पा जाता है। 24 आवेदक पिछले क्रम संख्या इतने आवेदन सर आप जो है बंदिश प्रकट करते हुए थाने पर आरोप मुकदमा सुलह समझौता के नाम पर पैसा लेता असत्य है। ये जो CO अंडर ट्रेनिंग है इनको भेजिएगा मौके पर, ठीक है? ये अभी भी CO यहीं अभी हैं सर। अभी भी सुधीर कुमार CO वहीं है सुहान। और सर ये देखिए, एक जो मुकदमा आप देख लीजिए सर, 27 आपके सामने आ जाएगी। क्या है इस मुकदमे? आप देखिए सर,
किस तरह जो है झूठे और फर्जी मुकदमे हैं। ये 354 का किसने लिखाया? उसी ने लिखाया? उसी ने लिखा है सर। ये मुल्जिम कौन बनाया इसमें? बच्चे साई थे, चौकी इंचार्ज थे। उन लोगों को जब ट्रांसफर यहाँ कोतवाली चौक में हो जाता है तो उन्हीं लोग के माध्यम से ये मुकदमा कराता है। और जितना भी मुकदमा वो कराता है, एक नामजद या 2 नामजद, और बाकी इसमें 3-4 अज्ञात दिखाता है। उसके बाद जिसको चाहता है उसका नाम डलवाता है। डलवाने के बाद जो है सीधा मतलब जो है फर्जीवाड़ा करता है और जो है लोगों को डराता है, धमकाता है और जो है धन उगाही करता है। सर ये आप देखेंगे तो खुद ही सच्चाई समझ आएगी किस तरह से पूरा सर उसके डायरी में कहीं न 41 की नोटिस है सर, न तामीला हुआ है, न 164 का बयान हुआ है, कुछ नहीं है सर। और जितनी भी धारा लगवाता है सब बड़ी धारा लगवाता है, कोई छोटी मोटी धारा नहीं लगवाता, सब बड़ी धारा लगवाता है। और सर ये छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है सर। 12-13 मुकदमा किया है, 20 से 25 लोगों के भविष्य का सवाल है सर। सबकी तरफ से हम जो पिछली बार आए थे सारे लोग हमारे साथ आए थे, तो सिर्फ हमको जाने दिया गया था, कहा कि इतनी भीड़ नहीं आएगी। तो अब की बार सब लोग हमारे साथ नहीं आए, सबकी तरफ से हम एप्लीकेशन दे रहे हैं सर। जैसे SSP साहब के पास भी गए आप? नहीं, उनके पास नहीं गए। एक बार उन्हीं को दे रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ सर। जैसे आप ईमानदार हैं सर, ऐसे ही ईमानदार अफसरों की टीम बना के सब जाँच करवा दीजिए सर, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। सर हम लोग बहुत परेशान हैं सर। नाम बताइए, किसको भेजें? बताओ जी, किसको भेजें बताइए सर। आप बेहतर समझ सकते हैं ना सर। हाँ, तो इसको CEO अंडरटेनिंग को भेज रहे हैं, नए अफसर हैं, वो एकदम नए हैं, उनको भेजें। ये SSP को कहिए भेज के, और उसके बाद जब वो गोपनीय जांच करके आएगा फिर मुझसे बात करेंगे सर। आप कब आपसे मुलाकात करेंगे सर? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद? हाँ, तब तक वो आएंगे, उनसे संपर्क में रहिएगा। जो CEO अंडरटेनिंग आएगा उनका नंबर इनको अभी दे दो। बताइए, बैठ जाओ। क्या चाहते हो? क्यों, वहाँ क्यों जाना चाहते हो? नानी दादी को साथ में सजवा रखी। यहाँ कहाँ चल रही है पोस्टिंग अभी? महिला थाने। क्या काम करते हो? मुंशी वाले का काम करते हो? हाँ, CCTNS में जानते हो? सीख गए हो CCTNS काम? ये सब बोर्ड में कर दें, ठीक है। आप क्या दादा हैं उनके? दादा हैं सर। बताइए। 2017 में सर हमारी बच्ची का शादी हुई। शादी के बाद 1-2 बार गई, पहली बार और दूसरी बार। फिर उन लोगों ने उसको प्रताड़ित किया, नाम है उन लोगों का सब। प्रताड़ित करने के बाद उन्होंने उससे डिमांड किया पैसे और गाड़ी बुलेट। हमारा परिवार जो है उससे लायक नहीं दिया, गाड़ी छोटी दिया, लेकिन उन्होंने बुलेट का डिमांड किया। उसके बाद उन्होंने उसको फिर हम बुला लाए दूसरी बार, 1 महीना बाद। फिर उन्होंने बुलाया नहीं। अभी कहाँ पर है लड़की? अभी लड़के हमारे घर पे। आपके यहाँ पर है? हाँ सर। ये तो आप चाहते क्या, इसमें क्या करना चाहते हैं? अब इसमें हम चाहते हैं, कोर्ट में चल रहा है केस, उसका लगा है सर। कोर्ट में किसने लगाया? कोर्ट में कौन गया पहले? हम ही गए सर। अच्छा। तो उसमें गए तो उसमें क्या हुआ, पुलिस की कोई रेफरेंस नहीं मिल रही है। अभी कितनी बार हम वारंट आए, कितनी बार सम्मान आए, कितनी बार सब कुछ हुआ। तो वो गए नहीं गए कोर्ट में? वो लोग जाते नहीं, पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाती है। अब क्या होता है? कहाँ रहते हैं वो लोग? सोहना गांव है सर, उनके कुछ परिवार। थाना कौन सा लगता है उनका? थाना पोखरा लगता है सर। ये सुनेंगे, बात करेंगे दोनों पक्षों से, उसके बाद में जो है इसमें जारी कराएंगे निर्देश। बताइए। साहब 3 अप्रैल को हमारी पुत्री से परिवार वालों ने मोबाइल छीन लिया। तो हमने समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो लोग अब झगड़ा बढ़ाते गए। तो फिर हमने साहब 112 कॉल करके बुलाया था। तो सब ये 112 कॉल करके बुलाया था साहब। फिर वो लोग साहब लोग आए तो बोले कि मोबाइल दे दो, तो वो लोग नहीं दे रहे थे। तो फिर बोले कि जाओ आप थाने पे जाओ और थाने से रिपोर्ट लिखाओ। तो हम थाने पे गए तो बोले कि सुबह आना। फिर सुबह गए साहब तो बोले कि पहले अपने बच्चों को बुलाओ। तो हमने दोनों बच्चों को बुलाया, तो 151 में चालान कर दिया। फिर हमने कहा तो हमारा फिर कुछ लिख लीजिए तो है। तो बोले कल आना, लिख लेंगे। दूसरे दिन गए साहब 5 तारीख को, तो बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चों के नाम FIR हो गया है, अब नहीं लिखा जाएगा तुम्हारा। साहब ये ऐसा हुआ था, आपकी मोबाइल हमारा चेंज कर। फिर SSP साहब से नहीं मिले आप? जी साहब।
एसएसपी साहब से मिले हैं? नहीं साहब, वहाँ साहब वो भेजा था, रजिस्ट्री भेजा था साहब 4 जगह, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और 4 जगह और भेजा था, 3 जगह और भेजा था साहब रजिस्ट्री, जिसका अभी तक कोई मतलब वो नहीं निकला है। और 1076 पर कॉल भी किया था, लेकिन साहब कुछ सब नहीं मिला। और आज 1 महीने से सत्येंद्र सिंह साहब कहते हैं कि जमानत करा लो, नहीं तो पास को लगा के तुमको उठा ले जाऊँगा। बच्चे साहब भिवंडी में जो है लूम चलाते हैं, बच्चे वहाँ हैं, बोलते हैं कि पास को लगा के तुमको उठा ले जाऊँगा। कराते हैं इसमें, तो आपका भी कराते हैं? गुड। क्या हुआ? सर मैं कौशल्या से हाईकोर्ट सुरक्षा से संबंध है। सर मेरी वो बीबी प्रदेश संपन्न सर बढ़ाने के लिए, संबंध सर बढ़ाने के लिए। ठीक। अपने 10 बीसा खेत को हम धान लगाए थे, उसको उखाड़ के सुन दबा दिए। उनकी वाइफ है, उनके बच्चे 2 हैं 20 साल के। उसके बाद सर मैं थाने जाती हूँ तो जाते हैं, वहाँ पे बुलाते हैं, वे आते ही नहीं, बात कर लेते हैं फ़ोन से, कहते हैं जाओ मेरी सिपाही जा रही है, सिपाही जाती ही नहीं है। शाम तक देखते हैं जाते रहते। उसके बाद सर फिर एक ही खेत में उसमें मकान भी 10 बीसा में बनवा के मार्केट खुला है, वहाँ भी यही हाल करे, वहाँ भी नहीं लगाने दे रहे धान को। और एसओ साहब से गए, बात के थाने जाते हैं, हमें बुलवाते हैं, उसके बाद कोई आता ही नहीं। शाम हो जाती, कहते हैं जाओ भाग जाओ, फिर जाएंगे सिपाही। फिर कानून के पास सर फ़ोन के जो कहते हैं आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, ऐसे कहते हैं, आते ही नहीं। और हमारे पास कोई किसी वाला कुछ है नहीं, हमारे पिता पेशेंट है, और कुछ हम लोग खाने में कुछ किसी का कुछ है नहीं सर। देख लिया, समझ नहीं निकला जा रहा है कैसे लगाएंगे। धान में 10 बीसा उखाड़ के दबा दिए, उसकी भी कोई वो भरपाई नहीं हो रही है। एसएसपी साहब के यहाँ गए, कहें ठीक है देखते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कब गए थे एसएसपी साहब? सर हो गया 20 दिन, 1 महीने होने आ गई होगी, रिपोर्ट आ गई होगी, वहाँ जाना चाहिए था आपको दोबारा वहाँ? सर 2-3 बार गए सर, कोई वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे साहब कहते हैं जाओ लगाओ, वो लोग मार करते तुम भी मार करो। सर हम मार करें नहीं लगे नहीं ऐसे। और उनके 2 बच्चे हैं, 20 साल को गाली गुप्ता देते हैं। उनके वाइफ में वीडियो बनाई, उनके वाइफ जाके ट्रैक्टर करके खड़ी होगी, गंदी गंदी गाली दी। उनके 2 बच्चे हैं और देते हैं, वो बच्चे को भिड़ाते हैं अपने वाइफ को, और उनके रिलेशन के लोग आ जाते हैं, सारे लोग सब आ जाते हैं इकट्ठे होकर। ये बता देना एक बार, थाने से जाए कोई आदमी इनकी एप्लीकेशन पे। सर खेती के लिए सर आप बात करिए ना सर। खेती के लिए शनिवार को लगा सर मैं थाने दिवस दिन कई बार गई। एसओ साहब, बड़े एसओ साहब है, बोले कि ऐसे छोटे साहब से कि इनको खेती के लिए आदेश कर दीजिए, पहले से हो रही पुश्तैनी चीज़ें, हिस्सा फाटमा करना चल रहा है तो होगा, वो निर्णय देगा न्याय, कानून से हो रहा है न्यायालय से, तो इस खेती के लिए आदेश करिए। तो कहते हैं हाँ जाओ ठीक है हम दे देंगे सर। सर फिर कह देते हैं, फिर जाते हैं, फिर उनके बेटे और उनकी वाइफ है वहाँ पे खड़े जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर जाते हैं थाने पे, बुलाते हैं, अगली पार्टी आती है, मेरे दादा की बहू आते हैं, वो नहीं, वो लोग आते ही नहीं, हम ही पेश होते, वो लोग पेश ही नहीं होते थाने पे। मैं कई बार मैं थक गई जाके, 1 महीना हो गया मुझे दौड़ते दौड़ते। ये शनिवार का लगा दो, इनका फ़ोन नंबर दे दो इनको, और उसमें फिर यही करना कि अगर दूसरा पक्ष ना आए तो उनसे कहना कि वहाँ जाकर टीम जाके काम कराई जाएगा। जाइए ठीक। सर सिपाही जाती है रोकने लिए कि खेती आप 2 दिन की टाइम मांग रहे हैं, तो सर कहते हैं कि आपके जो दादा लड़के सिपाही हैं 2 दिन टाइम मांग रहे हैं। 2 दिन का 1 हफ्ते 10 दिन हो गया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं का। अगर एसडीएम साहब से हमने बात की, बोले बेटा कृषि के लिए रोक नहीं है, कृषि आप कर सकती हैं, लिख के दिए हैं भी। बोले अगर हमने कहा सर वो अपने में खेत में मकान बना के मार्केट प्रेजेंट टाइम कर गए हैं, खेती के लिए कृषि धान नहीं लगाने दे रहे, जो कि पहले से मेरे पिता खेती करते चले आ रहे हैं। करवाते हैं, शनिवार को तय करा देंगे। बताइए कहाँ जाना चाह रहे हैं? कहाँ ड्यूटी कर रहे हो प्रतापगढ़ में? थाना लालगंज। कितने दिन से हो लालगंज में? सर पहली पोस्टिंग। ये ज़रा बैलेंस देख लेना दोनों तरफ का कैसा है, देख के फिर करते हैं। सर हमारी मड़ई गिर गई थी, मैं उसको सुधार रहा था, तब तक साहब 3 लोग थे, 4 लोग आए, हमको कहे मड़ई की सुधार रहे हैं, कहा साहब गिर गई है सुधार रहा हूँ, तो कहते हैं यहाँ खटकान मचाएगा। तीनों बाप बेटे और बहू तीनों लोग लाठी डंडा ले सर पे हमारे खड़े हो गए, कहे मारने लगे। तब तक हम भागने के बाद में फिर हमारी
माँ थी उसको ढकेल दिए, लाठी और बायां हाथ दाहिना हाथ टूट गया है। और सर मेरे भाभी को भद्दी तुमको यहाँ जान से मार दूंगा, यहाँ खटकान नहीं मचाने दूंगा तुमको। हाँ, यहाँ तुमको जीना महाल कर दूंगा, किसी बेसिक से तुमको यहाँ रहने नहीं दूंगा। हाँ। तो थाने गए फिर? सर सीओ पे सर और दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे सर। कुछ क्या कहा उन्होंने? हाँ सर। क्या कहा सर? क्या किया? कोई कार्रवाई हुई? कोई मौके पर गया? कुछ नहीं गए सर, कोई नहीं गए। वो लोग सर दबंग लोग हैं, पैसे वाले हैं, हम गरीब हैं सर, हमारा सुनवाई नहीं हो रहा सर जी। रहना जीना मुहाल कर दिए हैं सर जी। ठीक है, कराते हैं इसमें। सीओ साहब आएंगे मौके पर, कार्रवाई हो जाएगी। बताइए। सर मेरी घर ज़मीन जिस पर बराबर कब्जा चला रहा, किसी काम के बारे नहीं थे, या 3-4 का संकीकरण भी कराए, उसकी मैंने विक्रय कर दिया। विक्रय करने के बाद कुछ दो धर्मेंद्र और संजय ये लोग उस पर अवैध बता करके उसको जो विक्रय किया हूँ उसको कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं सर। मैं उससे पैसा वो अवला है यहाँ नैनी की, उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो पत्थर था पहले से ही उसको उखाड़ दिए। थाना दिवस भी देखे सर। थाना दिवस पर कोई टीम गई थी वहाँ? थाना दिवस पर दो थाना दिवस देखे सर, मेरी जिम्मेदारी। पत्थरगढ़ी जब कराई थी, लेखपाल राजस्व निरीक्षक गए तो उस समय पुलिस भी थी साथ में? नहीं, उस समय तो नहीं गई। नहीं, चौकी इंचार्ज साहब 1-2 बार मैंने कहा तो कहे कि तुम उसको नहीं पाओगे, नाप करा लो। सर मैं जब कब्जा ही हूँ तो नाप कैसे मैं कराऊँ? उनके लिए मैं समय दिया, बल्कि इससे पहले शैलेंद्र साहब थे, वो उसका वीडियो भी बनाए थे। मेरी सरसों की फसल खड़ी थी उसमें। अच्छा। अभी भी मैं बोया हूँ सर, लेकिन तब भी पत्थर उखाड़ कर उसको कब्जा नहीं लेने दे रहे हैं। मेरी ज़मीन आज भी कब्जा है। जितना मुझे चाहिए उतना ही कब्जा हूँ, ज़्यादा भी नहीं हूँ सर। मैं PSC से BRS लिया, कर्मचारी फतेहपुर से हूँ सर। सोच रहा हूँ कि फतेहपुर से क्या रिटायर हुए? नहीं, BRS ले लिए। ये लो, इनको नंबर दे दो, थाना दिवस पर कराना, बाकी टीम भेजें। शनिवार को जाना, बता दो उनको क्या। बताइए। जी सर, अब ये लोग सर हमको भी नहीं छोड़ेंगे सर। जी सर, हमारा भाई सर CRP में जब सर उसको ये लोग घर में घुस के मार दिए सर। कब मारे? इनको सर 25/10/2020 को मारे थे सर। अभी 14/5/2022 को उनका ब्रेन हैमरेज करके लातेहार में सर एक्सपायर हो गए सर। ये देखिए डेड बॉडी है। और देखिए सर, हम जमात के आदमी हैं सर, इसीलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही क्या सर। ये देखिए सर, उनका मेडिकल हुआ सर, उनका SC है सर, FIR भी नहीं हुआ सर। मामू लड़के के सर घर में घुस के मार दिए सर, हमको भी घर में घुस के मार दिए सर। उसकी हुई FIR? कुछ नहीं सर, इसमें NCR लिखी गई थी बस सर। घर में घुस सर, जब वो CRP में थे सर, हमारी बूढ़ी माता जी हैं सर, हम क्या करें सर। ये लोग सर हमको कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं सर अब अगला विकेट गिरने वाला है। बताइए सर हम कहाँ जाए? थाने में जाते हैं सर, डांट के भगा देते हैं। क्या क्या रहता है? थाने वाले कह रहे हैं तुम ज़्यादा नेता बन रहे हो, तुम ज़्यादा नेता बन रहे हो। बताइए सर, मामू लड़के के सर घर में घुस मार दिए सर, उस मुकदमे में कुछ नहीं किया गया सर। इसमें रिपोर्ट नहीं आई अभी तक? क्यों? ये आपने भेजा वो 13/7 से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई क्या? क्यों नहीं आई? 8 से सर खेत है, उसमें लोग ये लोग सब जितवा कर सर धान। ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई? इसमें देख के बताओ। देखना ये दोनों इसकी माता जी सर हमारी रोती रहती है। अभी देख के रिपोर्ट निकल गई, फिर आज इसका FIR का आदेश कर देना सीधा। चलिए सर देखिए सर देखिए सर, ये क्यों नहीं आई? तो मैं बात करूँ सर देखिए 192/96 मुकदमा चल रहा है सर, उसमें तब भी ये लोग निर्माण कर रहे हैं सर। SDM का आदेश है लिखने का, तब भी ये लोग देखिए सर पेड़ काट के सर निर्माण कर रहे हैं सर। आपके यहाँ से आदेश हुआ था मुकदमा लिखने का, लेकिन सर ये देखिए निर्माण कर रहे हैं सर। जी, तो वहाँ कप्तान साहब के पास नहीं गए थे सर। क्या कह रहे हैं? वो आदेश किए थे सर कि वो क्या कहते हैं CO साहब जाकर जाँच किए, CO साहब नहीं गए, वही दरोगा भी जी सर वही नहीं गया सर। ये नहीं, CO साहब ने जांच की नहीं,
हमारा सर एक बहुत बड़ा दलाल है सर, वही सब काम करवा रहा है। CRP का भगौड़ा है सर, वही से मेरा केस करवा रहा है। क्या नाम है? इको जुपिटर इको NCR नंबर 7220 है। इको जुपिटर CO फूलपुर, इनको कहिए COG नंबर मिलाएंगे या किसी भी तरह से संपर्क करें तत्काल। CO फूलपुर ओवर। ये देखिए सर, यह NCR सर 7220 नंबर है सर। या उससे SO थरवई से बात करा दो। NCR नंबर सर 7220 है सर। कब लिखी गई है? 7220 से 25/10/20 में लिखी गई है। नहीं तो आपने कोर्ट गए इसके लिए? इसके लिए सर NCR के लिए 156 दाखिल किए थे, लेकिन सर रिपोर्ट थाने वाले को लगाना है ना सर। थाने से क्या होता? थाने की रिपोर्ट जो मर्जी है उससे क्या मतलब? कोर्ट से हुआ फिर आदेश तुम्हारा? नहीं कोई मुकदमे का की नहीं होगी, पैरवी नहीं की होगी आप लोगों ने। अब सर उस समय सर हम पढ़ाई कर रहे थे सर, फार्मा कर रहे थे सर, हम पढ़ रहे थे, हम सर घर पे थे ना भी, तो 1 साल। चलिए ठीक है, अभी देखते हैं। CO आएंगे वहाँ पर, CO फूलपुर, उनको बताना। PRB में सर बांदा पोस्टिंग है सर, PS मटाऊ। बांदा में हो? बांदा PS मटाऊ है सर। कहाँ जाना चाह रहे हो? कौशाम्बी सर हो, श्रीमती चिकित्सा का इलाज चल रहा है यहाँ इलाहाबाद में। रह चुके हो कौशाम्बी में पहले? नहीं सर, नहीं कौशाम्बी नहीं। ठीक है। इसमें विपक्षी ने हमारे जो है बैनामे के साथ एक फोर्ज पेपर अपने हाथ से बनाकर लगा दिया और उस एनेक्सर में लिखा हुआ है ट्रू कॉपी ऑफ सेल डीड, और उसमें हाथ से बनाकर नक्शा चौहद्दी उसमें लगा दिया कोर्ट को गुमराह करने के लिए। लीड तो मदर के पक्ष में डिस्पोज हो गई, लेकिन ये चीज़ें जब पकड़ी गई तो ये समझ में आया कि टोटली इन्होंने फोर्ज किया है। ये एनेक्सर नंबर 9 पर ही है, पेज नंबर 146। तो कोर्ट में दीजिए इसका फर्जरी के सर केस तो सर वहाँ से डिस्पोज हो गया मदर के पक्ष में। तो फिर कीजिए, मान लिया कोर्ट में कोई करेगा जो जिसके यहाँ हेरा फेरी होती है वो रिपोर्ट करेंगे। तो सर कोर्ट में लीड तो डिस्पोज हो गई सर, वहाँ तो फिर सवाल ही नहीं उठता उठने का। मदर ने किया था मेरे फाइल, वो अपने पिता की इकलौती लड़की थी और मकान को लेकर इशू था, तो ट्वीट हमारे पक्ष में डिस्पोज हो गया। जो उसमें इन लोगों ने बैनामा दिखाने की कोशिश किया, उसमें एक पेपर 146 अंदर अपने हाथ से बना के लगाया है। ये तो उसमें कोर्ट में नहीं उठाई ये बात आपने? नहीं सर, कोर्ट के बाद में सर इस प्रकरण को जान पाए सर। क्यों? वो तो आपको मिला होगा, डॉक्यूमेंट तो मिलेगा। जी सर, काउंटर लगाने के लिए। जी सर। तब नहीं आया आपके संग? बैनामे की सर फिर कॉपी देखी गई तो मालूम चला कि टोटल उसमें ये पेपर एनेक्सर ही नहीं है, न उस पर मोहर है, न किसी प्रकार का कुछ है। ठीक, बराबर। थैंक यू सर। चल रही है, हमारे बेटा का अकेले रहा, मार दिए, मोरा अधिकारी मरवा दिए, बुला के फ़ोन करा के दूसरे से। मेरा हिस्सा पूरा हड़प रहा है, नहीं दे रहा। नायत के यहाँ चल रहा है मुकदमा, वह जजात के खिया मारे नहीं, वह जजात मोल लिए ले रहे हैं पैसा दे के घूस। एक केस नहीं, 4 केस आगे लगवाई, सब कराई, सब कराई। आज तक मैं दौड़ती ही मोरी। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? चित्रकूट में हुआ था? हाँ। तो रहने वाले आप हो? आपका पूर्व में और लिखा है कि ड्राइवर मारा गया और वो खलासी बच गया, जबकि मेरा लड़का पटरी वाला के दुकानदारी करता था। सब उल्टा केस बना रहे हैं, कुछ नहीं सुनाई हो, जमीन सब मेरी झड़पे लिए ले रहे। इनमें देख लो आज तक केस धरा है, आगे लगवाई, डाका दवाई सब करम मिला है। आज जान से ये थाना अध्यक्ष से भी पूछना इस मामले में क्या लिखा हुआ? वैसे मैंने FIR के लिए लिखा है। ठीक है, कराते हैं, FIR लिखाते हैं। वहाँ राजापुर में लिखवाएंगे। हाँ, हमारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। सर हमारे यहाँ 16 मई को एक चोरी हुई थी रात में, तो मैं उधर से आ रहा था, पूसा भरवा करके मेरी बाइक पंचर हो गई थी, तो मैंने चोरों को निकलते हुए देखा उस घर से।
मैंने दूसरे दिन बताया हमारे यहाँ ऐसे थे, फिर अब उनका ट्रांसफ़र हो चुका है कि ये उनके घर से निकले हैं साहब, चोरी ये लोग भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जांच कराते हैं, फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया। दूसरे आए, मैंने उनसे भी बताया, सब हीला हवाली चलती रही। इसी बीच ये मुझको धमकी देता रहा, प्रलोभन भी देता रहा। तो मैंने एक मुलजिम बैठवाया, एक दिन करीब 20 दिन हो गए, तो उसका दफ़ा 25 में चालान कर दिए। अच्छा। यसोजी को मैंने 31 तारीख को बताया, इसी 31 जुलाई को यसोजी हरकत में आई, सभी मुलजिम मिल गए, कल माल मिल गया। अच्छा। अब उसमें से ये भाजपा नेता का पुत्र कल थाने में बैठा था, सुबह नहाया थाने में, बाहर आया चाय पीने, और मुझको ये चाय की दुकान में गाली गलौज करने लगा कि अभी तक मैं तुमको मामा मामा कहता रहा, अब मैं तुम्हारी वो देखूंगा। मामा क्यों बोलता था? भांजा तुम्हारा? नहीं, गाँव में के हैं, बाकी भांजा नहीं है मेरा साहब। अब यसोजी प्रभारी कर भी चले जाते हैं, ये वो थाने के अंदर फिर जलवा काटते रहते हैं। जब वो आते हैं तो इनको अंदर बैठा देते हैं। यसोजी प्रभारी कल मेरा फ़ोन नहीं उठाए हैं। 3 दिन से मैं बैठा हूँ और हमारी पार्टी से निष्कासित है इनके पिताजी। यही सब दोषी हैं, तो इनको कर रहे हैं क्योंकि मालदार पार्टी है सर। अच्छा। तो थोड़ा सा बातचीत चल रही है, हमने कहा आपको अवगत करा दिया जाएगा, अगर दोषी है तो जेल जाए। 3 दिन से बैठा है इसको, इनके पिताजी का आजीवन कारावास है। अच्छा। हाँ, 3 भाई तीनों जेल में एक साथ। हेलो, जय हिंद। अतुल, एक लड़का ये बैठा रखा होगा चोरी के मामले में, तो इसमें बीजेपी के लोग ये कुछ आए हुए हैं, एप्लीकेशन दी है। इनका कहना है कि इसके फादर जो बीजेपी से निकाले गए हैं, पार्टी के खिलाफ काम करता है, चोरी में इसका नाम है, लेकिन वो एसओजी वाले छोड़ जाते हैं, थाने वाले फिर इसको खुला छोड़ देते हैं। ऐसे ही जब आते हैं फिर बैठ जाते हैं। 3 दिन से बैठा हुआ, तो इसका एक बार स्वयं देख के इसको चेक कीजिए। हाँ, तो आप देख लीजिए, इन्वॉल्वमेंट है तो कर, मतलब फिर भी क्लियर कर दो जो भी करना। ठीक 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 ठीक, चलो बताइए, बैठिए। सर एक कैसी हमारे साथ में रहते थे सर, वो बैनामा लिए हैं राजकुमार से, उसमें सर गवाह हो गए हैं सर। तो क्या कहते हैं, बगल के हमारे दबंग हैं, हाँ, उनका 60 लाख का मामला था वहाँ पटेल का सर, और उसी में थोड़ा मदद कर दिए सर, ठगी किए थे, ले जाके ST प्रार्थना पत्र सर दिवा के 29 तारीख से छापा मार रहे हैं पुलिस वाले सर, खाली प्रार्थना पत्र पे सर। उन पूरा परिवार भगा हुआ है सर, घर पे कोई नहीं, भैंस वैसे सर वैसे पड़े हैं। हाँ, एक्सरसाइज वहाँ जाए तो मतलब कहता है कि आप बताते हैं, हाँ, घर पे जाए तो एप्लीकेशन किस बात की दे रखी है उसने आपके खिलाफ? हाँ सर। क्या लिखा उस एप्लीकेशन में जिस पर छापामारी हो रही है? वो सर 376 लिखा है, मतलब लड़की के मतलब 10-12 साल लेके जाके छाड़ के यही सब प्रार्थना पत्र दे रहा है सर। 29 तारीख को छापा मारे सर। हाँ, जब उनके पास कोई पूछता है तो कहते हैं कुछ नहीं सर, हाँ, कहता है घर पे आ जाओ बताते हैं। ये भी CO को बता दीजिए, CO फूलपुर को, अभी मैंने फ़ोन किया था। अब CO फूलपुर से बात करना, उनका नंबर भी दे देना इन्हें। ठीक सर, फ़ोन किया सर, पूछ रहे हैं। 29 तारीख से घर पे नहीं है सर, एकदम परिवार में, हम लोग पूरे परिवार। हाँ, तो आप कर लेना ना, उनसे फ़ोन कर लेना, वो बताएंगे, जांच करेंगे, उसके बाद ही होगा आगे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो जब CO क्लियर कर देंगे, अगर आपने कुछ किया होगा तो फिर कार्रवाई होगी। हाँ वो सर हम तैयार हैं, लेकिन सर ठीक है। एक छोटे से ज़मीन के विवाद को लेकर के इनके फरवरी में थाने से समझौता हुआ, तो बोले कि मेरी 2 हिस्सा ज़मीन, हम लोग अपने मकान बना रहे थे, सड़क से करीब 4-5 हाथ ज़मीन छोड़े थे, उसी एक खान में नाली बना। थाने वाले बोले चुनाव का समय चल रहा था, बोले चलो समझौता हो गया, हम तुम्हारा नोटिस कोर्ट से भेजेंगे, ज़मीन तुम्हारी लग जाएगी, अगर तुम्हारी ज़मीन होगा तो नहीं बनाएंगे। उसके बाद नोटिस आ गई कोर्ट से ज़मीन उनके अपने की। ज़मीन अपने के पहले ही 15 मार्च को इस गाँव के दोस्त, मतलब गाँव से बाहरी आदमी थे और उनके घर थे, हमारे घर में चढ़ाई करके मारे पीटे।
घर में थे तो मेरे पिताजी नहीं थे उस समय, और मैं 3 बहनें, मेरी भाभी थी। ये खेत में पूजे के बाद उसके बाद उनको पकड़ के मारा। मारने के बाद उनके सर पे लग गया, कान से ब्लड निकलने लगा, ये बेहोश हो गया। और उसके एक हफ्ते बाद घर में बम फेंक दिया, जिसमें मेरी बहन जो बोलती नहीं है, सुनती नहीं है, वो घायल हो गई। नीलवा देवी ने लड़कारा था, गले दूसरे यार उसका लड़का जो डांस मारा। और इसमें थाने के पास मतलब वो उसका लड़का एक आदमी था, तो उसमें मिस्टेक से उसका नाम पड़ गया, दूसरा वाला छूट गया, और उसके पिता का नाम कटा दिए। सेकंड एफआईआर है, इसमें इन्होंने 3 धाराएँ हटा दी। इसके बाद केवल एक को मुलजिम को छोड़ करके बाकी सबके नाम फर्जी एफिडेविट के आधार पर इन्होंने हटा दिए। ना ही किसी का, इनके परिवार में किसी का बयान हुआ, ना ही कोई बयान नहीं हुआ, कोई पूछने के लिए कि ताकि कि यहाँ ये अगल बगल वाले ये सब फर्जी एफिडेविट सारे लगाए हैं। जितने लोग हैं यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ये सब मुंबई में रहते हैं। इन्होंने कह दिया कि हाँ ऐसा घटना नहीं हुई और हमने देखा इन लोगों का नाम नहीं था। लड़का हमेशा देखे खाने में सबका पकड़ा, हम लोग 10 आदमी थे यहाँ तक, तो अपनी हिम्मत नहीं थी। और पहली बार देखी है तो सर वो एक जो मुलजिम है वो जेल में है और उसकी बेल पड़ी हुई है। अगर वो बाहर निकल के आ गया तो इन लोग का जीना और मुश्किल हो जाएगा। तो आईओ सीओ से आज ही बात कर लोगे और इनको बताओगे ये एसएसपी के सामने जो पेश होंगे पूरी केस डायरी के साथ। वो अपने पड़ोस के कोई व्यक्ति नहीं, सब दूर वाले हमारा गाँव बहुत बड़ा है, 1 किलोमीटर। इसमें मेजर ये है इसमें आरोप कि एफिडेविट लगाए गए हैं वो फर्जी हैं। यस सर। तो यही देखना है एफिडेविट जिन्होंने लगाए क्या वो मौके पे थे, अपने आप को दिखा रहे होंगे, उनकी कॉल डिटेल देख लें। एसओ और सीओ से ये बात पूछोगे आप, प्रश्न जो है एसएसपी के सामने पेश कर दोगे, फिर उसके बाद हमारे सामने आएंगे। किसी का बयान नहीं हुआ है। फिर जिसके जो वादी है उससे कॉन्फिडेंस में नहीं रख रहे, नहीं सर, कोई किसी परिवार में उसका बयान नहीं ले रहे, सीओ उसका बयान दर्ज कराएंगे। ठीक है सर, मिस्टेक से नाम चेंज हुआ था, मिस्टेक से पिताजी को मालूम नहीं था कि बड़े वाले का क्या नाम है, छोटे वाले का क्या नाम है। चलिए हो जाएगा वो। दरोगा जी से हमने कई बार कहा, 2 बार गए थे, बहुत फोन कर कोशिश किया तो 2 बार गए दरोगा जी, उन्होंने कोई बात नहीं की। उनको बताया, वीडियो सब दिखाया कि ये मार झगड़ा है, ये पूरा फैमिली है इनका, पूरी रिकॉर्डिंग। बोले चलो ठीक है हो जाएगा, चलो रिकॉर्डिंग पूरी मोबाइल में पूरी रिकॉर्डिंग। चलिए उसका रख के आप PDF वो बना के दे दीजिए, एक पेन ड्राइव दे दीजिए।